तो हे एवरीवन, आई एम योर मैथ मेंटर विशाल कुमार फ्रॉम केंद्रित अकादमी। जैसा कि आप जानते हो न्यू सेशन शुरू हो चुकी है और आप सब के सब नए क्लास में जा चुके हो। पर पता है आपको कि मैथ में क्या सिलेबस होने वाली है इन 2026 और 2027 के बीच में, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में सिलेबस के बारे में आज बात करूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, यानी क्या क्या पढ़ने हैं इन क्लास 10th में। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, यूनिट 1 में आपको नंबर सिस्टम होने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 2 में आपको क्या होने वाले हैं, अलजेब्रा आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल आपको सोल्व करने हैं। यूनिट 4 जैसा कि दिख रहा है आपको ज्योमेट्री आपको पढ़ने हैं। यूनिट 5 में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, जबकि यूनिट 6 में आपको मेंसुरेशन और यूनिट 7 में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो इन क्लास 10th में आपको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये बात करें मार्क्स की, तो आप जैसा कि दिख रहा है नंबर सिस्टम आपको 6 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का, जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख रहे हो जैसा कि 6 मार्क्स का होने वाला है। ज्योमेट्री आपको 15 मार्क्स का होगा। ट्रिग्नोमेट्री आपका 12 मार्क्स का होगा। मेंसुरेशन आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 11 मार्क्स का। और टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, 80 मार्क्स का। तो चलिए और भी मैं डीप से डीप बात करता हूँ और क्या क्या पढ़ने हैं किस किस चैप्टर में, ये मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसा कि आपको दिख रहा है रियल नंबर में क्या पढ़ना है बेसिकली। तो रियल नंबर में आपको बता दूं कि फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ना। फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड सवाल वगैरह आपको करने को मिलेगा, है ना। सारे चीज़ों में फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड सवाल आपको बनाने होंगे, ठीक है। उसमें एचसीएफ एलसीएम वगैरह ये सारी चीज़ें आ सकता है। और एक और बात करूँ तो इसमें आपको इरेशनल प्रूव करने के से रिलेटेड सवाल रहेगा। तो ये चीज़ मेन होने वाला है। क्या होने वाला, फंडामेंटल थ्योरम आपको पढ़ना है। और दूसरा का अगर बात करूँ तो प्रूफ करना है किसका, इरेशनल नंबर के बारे में। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड की बात करूं मैं तो सेकंड आपका पॉलिनोमियल होने वाला है, ठीक है। ये अलजेब्रा सेक्शंस में आता है। तो पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ने है, बेसिकली आपको जीरोज निकालना सीखना है। जीरोज यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स। और बात करूं तो इन जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशंस आपको बताने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है, कि क्या होता है इनके बीच का रिलेशंस और क्या फॉर्मूला होने वाला। तो ये चीज आपको सेकेंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स में बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं, ध्यान दोगे आप, तो नेक्स्ट में बात करूं तो चैप्टर का नाम है क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये भी आपका अलजेब्रा में आता है ये चैप्टर, ठीक है। क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, एक्स और वाई का, ठीक है। वो मेथड क्या क्या होने वाले हैं, तो मेथड आपका होगा सब अलजेब्रिक मेथड से आपको बात करूँ तो यहाँ ध्यान से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप निकालने की बात करेगा, या एलिमिनेशन से बात करेगा, या आपको बात करूँ तो सिंपल प्रॉब्लम सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने की बात कर सकता है। ध्यान रखना बात को। तो इसमें बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में क्या बेसिकली पूछा जाएगा, एक्स और वाई। क्या क्या मेथड होने वाली है, तो इसमें कई सारे मेथड है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्राफिकली मेथड से सवाल कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या मेथड से कर सकता है, यहाँ पे देख सकते हो आपका एलिमिनेशन मेथड से आपको सवाल कर सकता है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये 3 तरह से आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालने की बात कर सकता है इन सेकेंड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थर्ड जैसा कि दिख रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पूछा जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाएगा और नेचर पूछा जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट पे ही डिपेंड होता है नेचर। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अगर ध्यान रखोगे तो नेक्स्ट आप देखोगे जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको, तो इसमें एक्स का वैल्यू बेसिकली निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। और कुछ क्वेश्चंस आपको क्या करना है, आपको फार्मूला बेस्ड भी रहेगा, ध्यान रखोगे बात को। तब फार्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होगा, आपको एक्स का वैल्यू निकालने की बात करेगा। तो ये आप जान गए। नेक्स्ट अगर देखोगे आप तो नेक्स्ट क्या है, जैसा कि दिख रहा है आपको, नेक्स्ट आपका चैप्टर होने वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी होने वाला है। क्या है, एपी। तो एपी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये ध्यान रखना बात को। तो एपी में मैं बात करूं तो एपी में क्या पढ़ना है, तो एपी में आपको बेसिकली आपको है ना मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली इसमें नंबर्स जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, लिखते हैं जो नंबर्स 1 2 3 4, तो कितने नंबर्स हो सकते हैं, 1 से 100 में कह सकते हैं कितने इवन हो सकते हैं, कितने ऑड हो सकते हैं, या इन सब का सम क्या हो सकता है। तो ऐसे सवाल से इसमें पूछे जाएंगे, ध्यान रखना बात को, ठीक है। तो एपी में इस तारीख सवाल पूछा जाएगा। nth टर्म आपका फर्स्ट n टर्म पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखें, एंड टर्म आपको रिलेटेड पूछ सकते, एंड टर्म का मतलब कि 10th टर्म 12th टर्म 13th और इससे सवाल कर सकता है, ध्यान रखोगे बात को। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
इसमें क्या होने वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसमें कुछ आपको पढ़ने हैं। आपको बता दूं कि इसमें आपको सेक्शंस फार्मूला है ना, इसमें आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, आपको डिस्टेंस फार्मूला आपको मिलने वाला है इसमें पढ़ने के लिए, सेक्शंस फार्मूला आपको मिलेगा, है ना। तो दो इसमें बेसिकली फार्मूला पे पूरा मैथ जो है डिपेंड है। फार्मूला एक डिस्टेंस फार्मूला और एक क्या होने वाला है सेक्शंस फार्मूला। तो इसकी वजह से हम सारे प्रॉब्लम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसमें दो मेन होने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल जैसा कि आप देख रहे हो ज्योमेट्रिकल सेक्शन में ट्रायंगल आता है, किस में आता है, ज्योमेट्री में आता है ट्रायंगल। अब इसमें पढ़ना क्या है, इसमें ट्रायंगल में आपको बेसिकली मैं बात करूँ तो इसमें आपको प्रूफ करना है बीपीटी थ्योरम। क्या प्रूफ करना है, बीपीटी थ्योरम, यानी कि जिसको हम लोग थेस थ्योरम कहते हैं। तो ये आपको इस चैप्टर में प्रूफ करने से रिलेटेड सवाल मिल सकता है। उसके अलावा क्या मिल सकता है, तो इसमें उसके अलावा आपको सिमिलरिटी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ध्यान रखना बात को। प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपको बीपीटी प्रूफ करना है। उसके अलावा क्या करना है बेटा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया और कैसे प्रूव होता है, तो ये आपको ट्रायंगल में होने वाला है, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो की बात करूं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, तो सर्कल्स क्या होने वाला है, सर्कल्स। सर्कल्स में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, तो टेंजेंट से रिलेटेड सवाल पढ़ना है कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, है ना। टेंजेंट्स इक्वल होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल जो होता है, टेंजेंट्स इक्वल होता है, तो प्रूव करना कैसे वो इक्वल होते हैं, वो सारे सवाल हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में टेंजेंट से रिलेटेड सवाल है, क्या है, टेंजेंट से रिलेटेड। सर्कल्स में जो बेसिकली सर्कल को टच कर जाए एक लाइन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट। तो ये ऐसे सवाल से होने वाले हैं कि टेंजेंट्स क्या होते हैं या टेंजेंट कहाँ कैसे इक्वल होते हैं, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे सर्कल्स में। नेक्स्ट आप देखोगे जैसा कि दिख रहा है आपको ट्रिगोनोमेट्री, इसमें क्या होने वाला है, तो ट्रिगोनोमेट्री में बात करूं तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको होगा क्या कि आपको रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पहला सवाल पूछ सकता है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब सारी चीजें फाइंड करने के लिए बात करेगा। फिर उसके अलावा आपको 30 डिग्री साइन, 30 डिग्री साइन, 60 डिग्री साइन, 45 डिग्री साइन में आपको वैल्यू पूछ सकता है, 30, 0, 30, 45, 60, 90, ये सारे सवाल। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको क्या पूछ सकता है, इसमें ध्यान दोगे आपको, तो उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए, फिर ठीक है। तो ये चीज आपको ये ध्यान रखना, इसमें ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगा, क्लियर। तो ये आप ध्यान रखोगे। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ये सारी चीजें आपको सवाल करेगा, क्या क्या करेगा आपको, जैसे कि मैंने बताया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पूछेगा, उसके अलावा एंगल से रिलेटेड सवाल करेगा ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप, तो नेक्स्ट जैसा कि दिख रहा है आपको ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। बेसिकली कुछ फार्मूला आपको पता होना चाहिए जिसके बेसिस पे क्या करना है, आपको प्रूफ करने होंगे। एलएचएस आरएचएस को आपको सही लाना होगा, इक्वल लाना होगा, ठीक है। तो ये इसमें आपको प्रूफ करने वाला मिल सकता है। आगे देख सकते हो, आगे आपको इसमें हाइट एंड डिस्टेंस मिलने वाला है। क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड क्वेश्चन होता है कि एक आंधी की वजह से जो पेड़ टूट गया तो पेड़ की हाइट क्या होगी। कुछ सिचुएशन दे देगा, है ना, कुछ एलिमेंट दे देगा कि पेड़ का शैडो का कितना लेंथ था, या जो भी ऐसे सिचुएशन पे कुछ ना कुछ पता रहेगा, टावर की हाइट क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे सवाल करेंगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस में, और ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स में ही आते हैं, जिनका प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग हाइट वगैरह, शैडो का लेंथ, है ना, डिस्टेंस, ये सारी चीजें निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट जैसा कि दिख रहा है आपको मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होने वाला है, मेंसुरेशन में आपको बेसिकली सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने, क्या निकालने हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो मेंसुरेशन में बेसिकली दो चीज है, पहले ही बात कर देता हूँ, सरफेस एरिया। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया निकालने वाले हैं, ठीक है, सरफेस एरिया आपको निकालना है। उसके अलावा क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया किसका निकलने वाला है, सॉलिड शेप का, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सारी चैप्टरों का क्या निकालना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये ध्यान रखोगे बात को, ठीक है। उसके लिए कुछ फार्मूला वगैरह है तो ध्यान रखो, क्या क्या होने वाला है, क्यूबॉइड होने वाला है, क्यूब होने वाला है, स्फीयर्स है बेटा, हेमी स्फीयर्स है, राइट सर्कुलर जो है कोन, और क्या है, सिलेंडर है। तो ये इन सारी चीज़ों का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका फार्मूला है, आप आगे वीडियो में आप समझ जाओगे, आने वाले वीडियो में, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक है, मेंसुरेशन में दो चीज़ आता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक, देखोगे एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, है ना, ये मेंसुरेशंस में ही आपको पढ़ने हैं। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है जिसका एरिया निकालने के लिए सेक्टर, इसमें सेक्टर का एरिया पूछ सकता है ना, या आपको सेगमेंट का एरिया पूछ सकता है। तो ये दो चीजों का एरिया आपको पूछेगा, जैसा कि दिख रहा है आपको, एरियाज ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट। तो इसमें सेगमेंट और सेक्टर का एरिया बेसिकली पूछेगा, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स क्या होता है, बेसिकली स्टैटिक्स में आपको मीन पूछेगा, मीडियन पूछेगा, मोड पूछेगा, ठीक है,
कई सारे मेथड है मीन निकालने का, तो कई डिफरेंट मेथड्स के जरिए आपको मीन निकालने के लिए पूछ सकता है, मोड और मीडियन। तो ये चीज़ें मेन 3 होने वाला जो आपको अक्सर एग्जाम में दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट भी बात करूँ बेटा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ सिंपल प्रॉब्लम फाइंडिंग जो होगा प्रोबेबिलिटी आपको निकालने को, कुछ इवेंट दे दिया रहेगा उसकी वजह से आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह सवाल कर सकता है, ध्यान रखोगे बात को। रियल लाइफ प्रॉब्लम हो सकते हैं। रियल लाइफ का मतलब कि सर अपने रियल लाइफ में हम लोग क्वाइन टॉस करते हैं, वो हमारे रियल लाइफ से होते हैं, तो उसमें हेड आने की चांसेस क्या होगी, टेल आने की चांसेस क्या होगी। तो ये सारे सवाल आपको प्रोबेबिलिटी में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे बात को, ठीक है। तो इसमें आपको जैसा कि दिख रहा है, तो यहाँ तक आपको सिलेबस है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्लास 10th में जाने से पहले, अदरवाइज आपको बहुत सारी तकलीफें होगी, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है हमें पता नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि इन क्लास 10th में जाने से पहले, है ना, मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा क्या टॉपिक है, कितने नंबर का कौन से चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।